हाय फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये मेरी पहली सीडी स्टोरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, स्टोरी को शुरू करते हैं। शहर के कोने में जहाँ कानून का डर कम और गुंडों का खौफ ज़्यादा थी, वहीं बालू नाम का एक बदमाश रहता था। बालू किसी से भी नहीं डरता था। पुलिस उसके नाम से भी कतराती थी, क्योंकि उसके पिता शहर के बहुत बड़े व्यापारी थे और उनके कई अपराधी संगठनों के साथ गहरे संबंध भी थे। बालू का स्वभाव हिंसक था। वह लड़ाई झगड़े, मारपीट और लड़कियों को छेड़ने में सबसे आगे रहता था। उसके लिए महिलाएं सिर्फ एक खिलौना थी। वह अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर घूमता, किसी को भी पीट देता और जिस भी लड़की पर उसकी नज़र पड़ती उसे अपनी ताकत के बल पर झुकाने की कोशिश करता। एक दिन जब बालू अपने गुंडों के साथ सड़कों पर घूम रहा था, उसने एक विधवा महिला को देखा। वह सफेद साड़ी पहनी थी, चेहरे पर गहरा दुख और आंखों में आंसू थे। बालू ने अपनी टोली की ओर देख और हंसते हुए बोला, ये औरत मुझे चाहिए। आज की रात मैं इसे अपने साथ रखूंगा। उसके साथी ठहाके लगाने लगे और महिला को जबरदस्ती बालू के पास ले आए। वह बेचारी गिड़गिड़ाती रही, लेकिन बालू ने उसकी एक ना सुनी। उस रात उसने जो किया वह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ा पाप बन गया। जाते जाते वह महिला उसे देखते हुए बोली, तुमने जो मेरी इज्जत के साथ किया है, याद रखना भगवान तुझे इसकी सजा जरूर देंगे। एक दिन तू भी वही दर्द सहेगा जो मैंने सही है। बालू इस बातों पर हंस पड़ा। उसे शराब जैसी चीजों पर यकीन नहीं था। वह तो हर दिन अपनी मनमानी करता और अपने पैसों के दम पर सबको झुका देता, लेकिन नियति की चालें अनदेखी नहीं की जा सकती थी। एक दिन जब बालू अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए निकला, तब उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। वह बुरी तरह घायल हो गया, कोमा में चला गया। डॉक्टर ने उसके परिवार से कहा कि बालू को बचाने की संभावना बहुत कम है। अगर उसे बचाना है तो एक बहुत बड़ा जटिल सर्जरी करनी होगी। उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे, किसी भी कीमत पर अपने बेटे को बचाने चाहते थे। उन्होंने डॉक्टरों से कहा, जो भी करना पड़े पर मेरे बेटे की जान बचा लो। 1 साल के बाद जब बालू की आंखें खुली, वह एक कमरे में था। उसे अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब उसने खुद को शीशे में देखा तो वह चौंक गया। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि एक सुंदर महिला खड़ी थी। उसने नाइटी पहनी थी, बाल खुले लंबे कमर तक थे। ये मैं कैसे? बालू घबराकर खुद से पूछा। वह अपने शरीर को टटोलने लगा और फिर एक झटके में समझ गया कि वह नहीं रहा। उसकी छाती उभरी हुई थी, उसकी काया पूरी तरह बदल चुकी थी। तभी दरवाजा खुला और उसके पिता अंदर आए। उन्होंने कहा, बालू तुम जग गए? बालू ने कांपती आवाज में पूछा, पिताजी ये क्या हुआ? मैं ऐसा क्यों दिख रहा हूँ? उसके पिता ने सिर झुकाते हुए कहा, बेटा तुम्हारी शरीर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। तुम्हारी जान बचाने के लिए डॉक्टर ने कई सर्जरी की। तुम्हें महिला हार्मोन दिए गए ताकि तुम्हारा शरीर बच सके। ये सब तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए किया गया। बालू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अचानक उस विधवा महिला का शराब याद आ गया। उसकी आंखें आंसू से भर गई। तो ये मेरी सजा है। मैं अब वैसे ही दर्द सहूंगा जैसे मैंने दूसरों को दिया, बालू ने सुबकते हुए कहा। बालू अब बालू नहीं रहा, वह एक महिला बन चुका था। उसने अपने नए रूप को अपनाने का फैसला किया और खुद को नया नाम दिया, बिंदिया। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे तिरस्कार की नजरों से देखते। धीरे धीरे बिंदिया ने समाज में अपनी जगह बनानी शुरू की। उसने सोचा कि उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। वह उन सभी महिलाओं के पास गए जिनका उसने कभी अपमान किया था। कुछ ने उसे माफ कर दिया तो कुछ ने धिक्कारा। लेकिन बिंदिया को सबसे ज्यादा डर उस विधवा महिला से था जिसे उसने सबसे बड़ा दर्द दिया था। जब वह महिला के घर पहुंची तो उसके पैर कांप रहे थे।
वह उसके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारी तरह बन गई हूँ। मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास हो गया है। महिला ने कुछ देर सोचा, फिर उसकी आंखों में भी करुणा आ गई। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ बिंदिया, तुम बदल चुकी हो और यही सबसे बड़ी सजा थी जो भगवान ने तुम्हें दी। वह एक सिलाई सेंटर खोलकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना सिखाने लगी। समाज ने धीरे धीरे उसे अपनाना शुरू किया। समय बीतता गया। बिंदिया ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। बिंदिया ने अपने पिता को सारे गलत धंधे बंद करने के लिए कहा और वह मान गए। फिर एक दिन एक कपड़े की दुकान में उसकी मुलाकात राकेश नाम के व्यक्ति से हुई। राकेश एक सम्मानित व्यक्ति था जिसने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया था। जब उसने बिंदिया को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सा भावना जगी। कुछ दिनों बाद उसने बिंदिया को एक गुलाब दिया और कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बिंदिया स्तब्ध रह गई। क्या कोई उसे स्वीकार कर सकता था? क्या कोई उसके अतीत को भूलकर उसे प्यार कर सकता था? उसने कहा, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगा। बिंदिया ने अपने पिता को यह बात बताई। उन्होंने राकेश के बारे में जानकारी निकाली। पता चला कि राकेश एक सच्चा और नेक इंसान था। कुछ समय बाद बिंदिया ने फैसला किया कि अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। बिंदिया ने राकेश को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बताया तो राकेश ने उससे कहा, मुझे तुम्हारे अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बिंदिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने राकेश का हाथ थामा और कहा, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। बिंदिया और राकेश की शादी पूरी धूमधाम से हुई। बिंदिया के पिता अब एक बदले हुए इंसान थे। उन्होंने अपने सारे गलत काम छोड़ दिए और समाज सेवा में लग गए। बिंदिया अब केवल एक महिला नहीं थी बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। समाज ने उसे अपनाया और वह उन महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बनी जो अपने जीवन में कभी न कभी शोषण का शिकार हुई। यही थी बिंदिया की कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी गलतियों की सजा पाई लेकिन फिर खुद को बदला और एक नई जिंदगी की शुरुआत की।